नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजरा आपकी वर्दी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, अपन जो लाइव पढ़ेंगे 11 बजे अपनी क्लास होती है, रोज़ 11 बजे से जो जितना वीडियो बनेगा अपना 40 से 45 मिनट का वो आपको दिया जाएगा। जैसे आज नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा टॉपिक है कुछ स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसमें ऐसे कंसेप्ट दूंगा जो आपने कभी देखे नहीं, आपको YouTube चैनल पर भी नहीं मिलेंगे। आपको सारे तरीके मैं समझाऊंगा आप कैसे पढ़ते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अपन दोस्तों इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद इसके लगभग 10 से 12 घंटे की क्लास रहेगी, 10-12 वीडियो बनेंगे अपने। तो आपको पहला वीडियो बेसिक है, आपको आसान चीज़ें लगेंगी, लेकिन आपको पूरा चीज़ कवर करना है, पूरे वीडियो पहला दूसरा तीसरा जितने वीडियो आपको 2 से 3 बार देखने हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 3 साल का 4 साल का, आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो बेसिक पढ़ते हैं तो बताऊँ मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज का 5 से 10 मिनट का बेसिक पार्ट समझाता हूँ, आगे जरूर काम आएगा वो, ऐसा कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले प्रतिशत की मैं आपको जानकारी देता हूँ, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास 100% है, कितना है 100% है दोस्तों। 100% है तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का जब साइन है तो बताओ परसेंटेज को जब आप उठाओगे इसका मतलब 100/100 लिखना पड़ेगा। जैसे ही 100/100 लिखा तो यहाँ से बताओ 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे अपने पास आ गया 50%, 50% आ गया। 50% को आप लिखना है 50/100, 50/100 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर 50 से ये 1 बार कट गया, 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार। इसका मतलब 50% की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1/2। जैसे 25% आ गया तो 25% को क्या लिख सकते हो आप, 1/4, ऐसे सोल्व कर सकते हो दोस्तों आप। यहाँ पर अपने पास आ गया 30%, तो 30% को 3/10। जैसे अपने पास 20% आ गया तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल 20/100 लिखेंगे तो 1/5। क्लियर है। आगे जैसे परसेंटेज में और आ जाता है अपने पास 16 सही 2/3%। जैसे इसको आप हल करोगे तो 16 3 48, 48 और 2 कितने हो गए, 50 हो गए, 50/3% हो गया। ये परसेंटेज को उठाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100। 50 से ये कितनी बार कट गया, 2 टाइम कट गया, तो यहाँ पर ये कितना बन गया, 3 दूनी 6, 1/6। इसका मतलब 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। ऐसे अपने पास आता है नेक्स्ट 14 सही 2/7%, इसको लिखते हैं अपन 1/7, 1/7। इसके बाद में आता है अपने पास 12 सही 1/2%, इसको लिखते हैं अपन 1/8। 11 सही 1/9% को दोस्तों कितना लिखते हैं, 1/9। ये बेसिक बातें दोस्तों, अगर ये आपको आते हैं इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसको 5 से 6 सेकंड में आराम से कर सकते हो। तो ये कितना आ गया, 1/9। 10% आपको पता ही है 1/10 होता है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, 1-2 फ्रैक्शन हो आप याद कर सकते हो। जैसे 3 सही 1/3, इसको कितना लिखते हैं, 1/3। 66 सही 2/3%, तो इसको कितना लिखते हैं, 2/3। ज्यादा से ज्यादा आपको ये फ्रैक्शन याद ही होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रैक्शन बहुत आती है, लेकिन प्रतिशत में इसका डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन को इनकी जरूरत पड़ती है। कभी तो 14 सही 2/7% आता है, कभी 12.5% आता है। तो ये अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को मात्र 10 से 12 सेकंड या 5 सेकंड में बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हो दोस्तों क्वेश्चन को। तो ये तो होता है परसेंटेज का कुछ बेसिक पार्ट। अब अपन टॉपिक पर आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, जैसे 100% को 1 लिखते हैं, 50% को 1/2, 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16 सही 2/3% को कितना
1/6, 14 से 2/7% को 1/7, 12.5% को 1/8, 11 से 1/9% को 1/9। तो यहाँ तक आपको सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे सीआई और एसआई दो टॉपिक अपने पास होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है अपने पास एसआई सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे साधारण ब्याज की बात करें तो जैसे फर्स्ट साल के लिए अब 1000 रुपये ब्याज है तो दूसरे साल के लिए भी कितना रहेगा 1000 रुपये, और तीसरे साल के लिए कितना रहेगा, सेम रहेगा 1000 रुपये। साधारण ब्याज पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर पहले साल आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं ब्याज पे तो अगले साल ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। मान लो कि आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला तो कितना मिला 1100 रुपये। फिर से आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा, मान लो कि 200 रुपये एक्स्ट्रा और मिला तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 1300 रुपये। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज की जो फॉर्म होती है तो इसको क्या बोलते हो आप, ब्याज पे भी ब्याज, हर साल ब्याज मिलेगा उसको क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये लाइन रखने से थोड़ी ना चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट होता है, लेकिन आपको बेसिक पूरा आना चाहिए। जैसे सीआई का जो फॉर्मूला आप बचपन में पढ़ते हो, सीआई बराबर पी गुणा 1 + R/100, यहाँ पावर टी मतलब टाइम माइनस पी, ये एक फॉर्मूला चलता है चक्रवृद्धि ब्याज का और ये बेसिक आपको आना भी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इससे ही क्वेश्चन करो, लेकिन ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर इसका ये बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, लिख सकते हो आप इसको। जैसे यहाँ से क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल जैसे मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। मूलधन अपने पास है 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये, और रेट जो अपने पास 10%, टाइम है अपने पास 2 ईयर, और अपन को क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके मैं 4 तरीके आपको समझाता हूँ। कितने तरीके, 4 तरीके। देखो सबसे पहला जो तरीका आता है अपना क्या, जो बचपन में आपने पढ़ा था सीआई का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुणा 1 + R/100, कितना होता है P क्या है यहाँ पे मूलधन, 1 + दर/100, T मतलब टाइम, और फिर से क्या घटा देते हैं अपन, मूलधन घटा देते हैं। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला लगाए, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, मूलधन कितना है 10,000 रुपये। यहाँ पर कितना चल रहा है 1 प्लस रेट कितनी है 10%, तो यहाँ पर रेट लिखना पड़ेगा आपको कितना 10%, अपॉन में कितना चल रहा है 100, टाइम कितना है टी मतलब टाइम कितना है 2 ईयर, और मूलधन कितना था अपने पास 10,000 रुपये, कितना था 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, ये कितना बन गया 10,000, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 स्क्वायर करेंगे तो 11/10 फिर से आएगा, और आगे मूलधन कितना चल रहा है माइनस में 10,000। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 11 गुणा 11 कितना होता है 121, आगे 2 0 चल रहे तो यहाँ पर आ गया अपन के पास 12,100 रुपये, कितना आ गया 12,100। तो यहाँ पर 10,000 रुपये घटा देंगे तो कितना आ गया आंसर 2,100 रुपये। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए दोस्तों, ये पहला तरीका है बेसिक तरीका, और ये आपको आना ही चाहिए। कितना आ गया इसका आंसर 2,100 रुपये। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 2,100। तो ये बचपन में अपन ने पढ़ा था 10th में, तो ये फॉर्मूला बेसिक है दोस्तों, बेसिक आना चाहिए, उसके बाद में आपको ट्रिक आनी चाहिए। ये पहला तरीका होता है इसका। ठीक है, जैसे स्टूडेंट इसको दूसरा तरीका लगाता है आप इसको लिख सकते हो। अब 3 तरीके में आपको और समझाता हूँ। एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये बेसिक तरीका आना ही चाहिए। जिसको बेसिक तरीका आता है उसका सिलेक्शन जल्दी होता है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ। सिर्फ आपको 2 ईयर के लिए कोड याद रखना है, 2:1। कितना 2:1। तो यहाँ पर देखो 10%, मूलधन कितना है 10,000, 10,000 का 10% कितना होता है दोस्तों 1,000, कितना होता है 1,000 रुपये होता है। अब देखो यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए जाएंगे तो बताओ आया है जिसका 10% निकालेंगे जो कितना होता है 100, और एक संख्या मैंने आपको बताई थी 2:1, गुणा कर देंगे 2:1,
तो देखो दोस्तों ये कितना बन जाएगा 2000, ये कितना बन गया 100। जैसे ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 2100 रुपये। मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर आ गया। फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, 10% कितना होगा पहले वर्ष के लिए 1000 आया है, जिसका 10% कितना होता है 100। एक संख्या याद रखनी है आपको 2 साल के लिए 2:1, तो 2 से गुणा करें तो 2000, ये कितना बन गया 100। तो आंसर कितना आ गया, ऐड करेंगे तो 2100। जैसे तीसरा तरीका, यहां से तीसरा तरीका इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट इसकी रेट याद कर लेते हैं, जैसे 2 ईयर आ गया, 10% की दर से उनको पहले रेट याद रहती है 21%। यह रेट अभी आपको भी याद हो सकती है, लेकिन आपको समझो यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर 10 सेकंड लगी, यहाँ पर मात्र आपको 3 से 4 सेकंड लगेगी। जैसे रेट देखते ही उसको याद होगा कि 10% की 2 वर्ष की जो रेट होती है ना, CI रेट कितनी होती है 21%। 21% जैसे 10,000 आया, 10,000 का 21% निकाल दिया उसने, 21/100। तो आंसर कितना आ गया अपना 2100 रुपये। कितना आ गया 2100 रुपये। पेन चलाने की जरूरत भी उसको नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ, तरीके खूब हो सकते हैं, लेकिन 2 ही तरीके से आपको पढ़ना है, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर तरीका अपन चौथा और भी डिस्कस कर लेते हैं। 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10। 10% की रेट कितनी होती है 1/10। कितनी होती है 1/10। तो यहाँ पर मूलधन 10 है, ब्याज मिल गया कितना 1, तो अमाउंट कितना होगा 11 हो जाएगा। ये पहले साल की बात हो गई। 2 साल के लिए क्या करते हैं अपन, स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 121। इसका मतलब आपके पास मिश्र धन 121 है, तो मूलधन कितना है दोस्तों 100 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा 21 रुपये। कितना मिलेगा 21 रुपये। बताओ 100 का मान कितना दे रखा है आपको 10,000। मूलधन कितना दे रखा है 10,000। 1 का मान कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 1 का मान कितना 100, तो 21 का मान कितना होगा दोस्तों 2100। तो ये 4 तरीके हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, सिर्फ 2 तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। बिल्कुल आपके जितने भी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। बेसिक समझाने के लिए मूलधन मेरे को 10,000 20,000 लेना ही पड़ेगा दोस्तों, एकदम से मैं लेवल नहीं बढ़ाऊंगा। तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, मूलधन अपने पास 10,000 रुपये है, रेट 5% है, समय अपने पास 2 ईयर्स है, और अपन को पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मूलधन अपने पास कितना है 20,000 रुपये, रेट है 6%, टाइम है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 15,000 रुपये, 4% रेट है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40,000 रुपये, 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास 4 क्वेश्चन मात्र आप 10 से 12 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसका तरीका समझते हैं। जैसे मैंने 2 वर्ष के लिए आपको एक कोड बताया था 2:1, ये आपको याद ही होना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कहाँ से आया। जैसे यहाँ पर मूलधन कितना है 10,000, रेट कितनी है 5%। जैसे पहले वर्ष में जाओगे आप, 5% 10,000 का कितना होता है 500 रुपये होता है, क्योंकि 10% कितना होता है 1,000, आधा करेंगे तो कितना 500। जैसे जो आया है इसका 5% निकालेंगे आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका 5% कितना होता है 25 होता है 25। ये मन में ही होना चाहिए दोस्तों। 10% कितना होता है इसका 1,000, और 5% कितना होगा 500। और आपको ये भी पता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है। तो ब्याज पर भी ब्याज होता है। यहाँ पर कितना आ गया दूसरे साल के लिए 25। मैंने आपको एक संख्या बताई थी 2:1, तो उससे गुणा कर देंगे 2:1। तो ये कितना बन गया दोस्तों 1,000, और ये कितना बन गया 25। जैसे ही ऐड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ गया 1,025। ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन, 6% है,
तो 6% अपने पास है, तो यहाँ पर जैसे ही मूलधन कितना है 20,000, 20,000 का जैसे 6% निकालोगे आपको पता है कि 2 जीरो तो कट जाएगी, ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है आपको। 6 दूनी 12, तो यहाँ पर पहले साल के लिए कितना आ जाएगा ब्याज 1200 रुपए, कितना आ जाएगा 1200। और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, जैसे दूसरे साल के लिए जाएंगे तो इसका 6% निकालेंगे तो 12 छिका है 72, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर 1200 है, इसका 6%, 6/100, तो 12 छिका है 72 आएगा। तो दूसरे साल के लिए कितना आ गया 72। और मैंने आपको संख्या बताई थी 2:1, इसको कितने से गुणा करेंगे 2 से, कितने से गुणा करेंगे 2 से, और इसको कितने से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे, तो ये कितना बन गया 2400, 12 दूनी 24, और ये कितना बन गया 72। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2472, इसका मतलब 2472, इसका आंसर कितना होगा 2472। क्वेश्चन 15 कितना है ये 1,50,000 रुपये, सॉरी कितना है 1,50,000 रुपये, 4%। जैसे इसका 4% निकालोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि जैसे परसेंटेज निकालेंगे बट अपॉन में कितना आता है 100 आता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो इसका 4% जो कितना होता है 6,000, कितना होता है 6,000 आया है। जिसका 4% निकालेंगे तो इसका 4% निकालेंगे तो कितना आता है 240, एक संख्या है 2:1 गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 12,000 रुपये, ये कितना बन गया 240। जैसे ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना बन गया 12,240, यही क्या है अपना आंसर। मात्र 5 से 6 सेकंड लगेंगे दोस्तों। तो आपको एक संख्या याद रखनी है 2:1, बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। जैसे 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 500, 500 का 5%, 25, 2 से गुणा करेंगे 500 का 1,000 बनेगा, 25 ऐड करेंगे तो 1,025। पहला तरीका तो यही है दोस्तों। सेकंड तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ, नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से दोस्तों। ये कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ एक ही वीडियो में, आप हर चीज को नोट करते जाइए। जैसे नोट करोगे तो आपको, अगर आप दोबारा भी पढ़ो तो आपको नोट्स तैयार रहे तो आप उसको आसानी से हर चीज को समझ सकें। बिल्कुल आपको हर तरीके के क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे इसका दूसरा तरीका देखते हैं अपन। दूसरा तरीका होता है एकदम आसान। जैसे परसेंटेज, जो होशियार स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, मेहनत करते हैं, वो करते क्या है रेट याद कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 5% की रेट उनको पहले से याद रहती है 10.25%, 6% 12.36%, 4% 8.16%। ये रेट आपको भी याद है लेकिन आपके दिमाग से बाहर है। लेकिन ये वीडियो जब आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी रेट, कि आप देखते ही बता दोगे कि 9%, 18.81%। डायरेक्ट जो भी मूलधन मिलेगा तो आप उसका परसेंटेज आसानी से निकाल देंगे, तो वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। जैसे 5%, एक बार याद करो कि 5% है, इसकी रेट होती है 10.25%। मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों होता है, लेकिन मैं आपको ये भी तो समझाऊंगा कि इसमें टाइम कम क्यों लगता है। कम इसीलिए लगता है दोस्तों कि 5% को उसको पहले से रेट याद थी 10.25%, इसलिए इसने मूलधन देखा कितना 10,000 रुपये, कितना है 10,000, 10,000 का 10.25% निकालेगा। जैसे ही 25% निकालेगा 10.25, तो यहाँ पर 0.25 है तो इसका अपॉन में कितना आएगा 100। परसेंटेज को उठाएंगे तो अपॉन में कितना 100, तो यहाँ पर देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1025। यहाँ पे देखो फिर से 6%, 2 साल की रेट 12.36%। मूलधन कितना है अपने पास 20,000, 20,000 का कितना निकाल देंगे डायरेक्ट 12.36%। आपको पता है कि 0.36 है, 4 जीरो आएगी दोस्तों, अपोन में लिखने की जरूरत नहीं है। जितना लिखोगे उतने मतलब आप पीछे होते जाओगे दोस्तों। आपको सिर्फ एक लाइन में इसको हल करना है। जैसे 4 जीरो फिर से अपोन में उतारो, फिर से 4 जीरो काट, इतनी देर में तो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा देंगे, देखते हैं अपन, और हल कर देंगे। 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72, कितना हो गया 2472। नेक्स्ट 4% की दर से 2 वर्ष की रेट होती है दोस्तों 8.16%। क्यों होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे 1,50,000 रुपये, कितना है 1,50,000 रुपये, कितना परसेंटेज निकालेंगे 8 पॉइंट। मूलधन कुछ भी हो XYZ,
अपन को सिर्फ रेट से मतलब जो भी मूलधन मिलेगा उसकी क्या निकाल देंगे, रेट। जैसे दोस्तों आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में उनको पहले से रेट पता होती है कि 8% की दर से आपको ब्याज देना है। जैसे ही आप उसको क्या बताओगे, मूलधन मेरे को 10 लाख रुपए लोन चाहिए, तो बताओ वो डायरेक्ट आपको बता देगी 8.16% रेट लगेगी, क्योंकि उसको पहले से पता था कि 4% की दर से रेट कितनी हो जाएगी, 8.16%। तो यहाँ पर आपको 8.16%, आप भी याद कर सकते हो 8.16%। समझाने के लिए मैं फिर से 4 जीरो लिखूंगा यहाँ पर, इतनी देर में तो उड़ाए दूंगा ना। 100 गुणा 100, परसेंटेज का कितना 100, और पॉइंट उठाएंगे तो कितना 100, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। 15 का पहाड़ा आसानी से आता है आपको, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 होता है। हासिल का कितना 9, 15 एकम 15, 15 9 24, हासिल का 2, 15 अंटे 120, और आगे कितना 2 था तो 122। आंसर कितना आ गया 12,240। बताओ सेम आंसर आए थे पिछली बार भी। तरीके खूब हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये तरीका आपको हेल्प करेगा, दोनों तरीके आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट बात है, कुछ स्टूडेंटों को ये समझ में नहीं आया कि ये परसेंटेज की रेट कहाँ से आ गई इतनी जल्दी। देखो दोस्तों, अब इस पे ही चर्चा करेंगे, ये रेट 10.25% आई कहाँ से। मैं आपको याद करवाता हूँ, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों आप, और नोट्स बनाओ जिससे आपको बेहतर समझ में आए। ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा दोस्तों। एक ही वीडियो में मतलब आपको 4 तरीके देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इसी तरीके से आपको समझाता हूँ। पहले बेसिक, फिर कंसेप्ट, उसके बाद में ट्रिक। ट्रिक तो आप खुद ही बना लोगे अगर आपको बेसिक तरीके आते हैं तो। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात, 5% की रेट 2 साल की क्यों होती है। यहाँ पर देखो जैसे रेट है 5%, इसकी अगर आपको 2 साल की रेट चाहिए तो डबल करना है, 5 दूनी 10, और 5 का स्क्वायर करना है, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। तो रेट कितनी आ गई 10.25%। जैसे 6% की रेट निकालेंगे दोस्तों, 6 दूनी 12, डबल करके स्क्वायर। अपनी लैंग्वेज में ये बोलो कि डबल करके स्क्वायर, 6 का डबल 12, स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, इसका मतलब 12.36%। जैसे 7% आया, 7 दूनी 14, 7 का स्क्वायर 49, डबल करके स्क्वायर करना है दोस्तों। 8%, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64%। तो रेट आ गई 16.64%। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ पेपर में मूलधन नहीं दिया जाता, स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ तो लेता है कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लूंगा स्क्वायर करके, लेकिन दोस्तों मूलधन आजकल एग्जाम जो डिफरेंट टाइप के होने लगे ये आपको पता भी है। तो जब पता है तो वो आपको मूलधन नहीं देगा, आपको बोलेगा कि 2 वर्ष की 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की रेट बताओ। अगर रट के जाओगे तो फिर तरीके तो आपको पता है, गलत आएंगे आंसर, और जब गलत आएंगे आंसर तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होंगे। नंबर 100 की जगह कितने आएंगे, फिर 20 से 25 नंबर आएंगे। तो इस तरीका क्या होता है दोस्तों, तरीका ये होता है कि आपको सारी चीज आनी चाहिए। अगर 4 तरीके से पढ़ना है तो चारों तरीके आपको आना है, पता नहीं एग्जाम में कौन सा तरीका लग जाए। तो इंपॉर्टेंट बात यही है, जैसे 8% की दर से मैं क्लास में भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि 8% की दर से 2 वर्ष की रेट बताओ आप चक्रवृद्धि ब्याज की रेट, मूलधन नहीं, क्योंकि 8% स्क्वायर करके तो वो ब्याज तो बता देता है मूलधन मिलते ही, वो रट रहा है इन चीजों को। लेकिन आपको अगर ये पता है कि 16.64% आंसर टिक। जैसे 9% आया, डबल करेंगे, 9 दूनी 18, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। आपको पता है 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर आपको याद है, तो यहाँ पर मदद करेंगे आपकी। 10% है, 10 का डबल 20, स्क्वायर करेंगे तो कितना 100। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी में आपने 2 पद लिए हैं, तो 2 पद लेना है, तो यहाँ पर कितना 0 0, एक एक्स्ट्रा तो यहाँ ऐड कर देंगे 21.00%। पॉइंट के बाद में तो कितनी जीरो है, तो 21% रहेगा। आगे देखो जैसे 3% आता है, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन सिंगल नहीं लिखना है आपको, कितना 2 पद लिखने हैं ना, सिंगल तो आप हुई 0.9%। ठीक है, जैसे अपने पास आया 2%, 2% का डबल करना है, 2 दूनी 4, स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, लेकिन 2 पद 0 4, 0 लगाएंगे पहले। कहने का मतलब 1%, IAS में क्वेश्चन आया हुआ है 1% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट क्या होगा। तो एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया, फॉर्म में से भर दिया जबरदस्ती। ठीक है ना, चलो IAS का एग्जाम देते, 1% पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसने क्या देखा कि 1 गुना 1 गुना 1
एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है लेकिन वो दिखता नहीं है दोस्तों। 1% का डबल करेंगे तो उसने तो एक आंसर लगा दिया, लेकिन 1 का डबल करेंगे तो कितना 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, लेकिन 2 पद लेने कितना 0 1, कहाँ एक आंसर आ रहा था। ये छोटी छोटी चीज है ना दोस्तों, यही अपन को सिलेक्शन के लिए रोकती है। कोई 1 नंबर से रहता है, कोई 2 नंबर से रहता है, वो इन्हीं कारणों से रहता है। तो 2.01%, ठीक है। तो यहाँ पर अपन के पास 1 से लेकर 10% की रेट हो गई। जैसे मूलधन कुछ भी मिले XYZ, डायरेक्ट आप क्या निकालोगे रेट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं 20,000 का 60% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 14.49%, डायरेक्ट निकाल दो, जिससे आपका परसेंटेज भी क्लियर और ये बेसिक तरीका। लेकिन यहाँ पर रेट जरूरी थोड़ी है ना कि यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक मिले, कहाँ तक भी मिल सकती है। तो यहाँ पर अपन बात करें जैसे 11% आ गया, डबल करके स्क्वायर, 11 दूनी 22 कितना होता है 22 होता है। 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है 2 पद लेने हैं, बार बार यही बोल रहा हूँ। 2 से कम है तो भी 2 पद बनाने हैं, 2 से ज्यादा है तो भी 2 पद बनाने हैं। समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये 21 एक्स्ट्रा जो आया इधर ऐड कर दो, 22 रे कितना हो गया 23.21%। जैसे 12% आता, 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। स्क्वायर भी याद हो रहे हैं, परसेंटेज भी क्लियर हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी क्लियर हो रहा है। बार बार आप नए नए तरीके क्यों खोजते हो दोस्तों। एक ही तरीके से अगर आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। तो यहाँ पर 2 पद लिखने हैं 44, 24 रेक 25, 25.44%। 13% आ गया, डबल करके स्क्वायर, 13 दूनी 26, 13 के स्क्वायर कितना होता है 169। 2 पद लेने हैं दोस्तों, 2 पद कितने 69, कितना बच गया 1, इधर ऐड कर देंगे 26 और 1 कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 27। तो रेट आ गई 13% की दर से 27.69%। 2-3 रेट और बता देता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर 15%, डबल करेंगे 15 दूनी 30, 15 के स्क्वायर 225। 2 पद लेने हैं तो 2 पद जैसे लेंगे तो बताओ यहाँ पर कितना 25, 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 30 और 2 32.25%। कितना आएगा 32.25% आएगा। आगे देखो 16%, 17%, 18%, ये तीनों रेट है 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं पूछे, सिर्फ 2 साल की आपको रेट बताना है। 16%, 17%, 18% की रेट आसानी से आप निकाल सकते हो। 21, 22, 23 XYZ, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए बेसिक काफ़ी है। देखो आगे अपन क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। धीरे धीरे जो भी पॉइंट आएंगे मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाते जाऊँगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर रिवीजन नहीं किया। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक पेज ले लो अपने पास और एक पेज में सारी चीज लिख दो 1 से लेकर 20% तक रेट। और ये सिर्फ मेरे को 2 दिन में याद हो जानी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मेरा दोस्त पूछे, घर पे भाई बहन होते हैं तो मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करो। जैसे मूलधन 2 लाख, 3 लाख, 6541, कुछ भी मूलधन ले लो, 5% की दर से रेट 10.25% तुरंत निकाल दो, तो वो भी सोचेगा वास्तव में यार इसको तो मतलब कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा। याद तो हर चीज़, एक तो बहाना होता है दोस्तों अपन के मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे से मेहनत नहीं हो रही। जब तक आप सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे दोस्तों तो सिलेक्शन संभव नहीं है। मैंने जो लाइन आपको बोली है कि 1 से लेकर 20% तक लिखना है आपको, जरूरी नहीं 1 से लेकर 40 तक लिखो आप। आपका ये कर्तव्य बनता है कि मैं एक्स्ट्रा कहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपने लिखना स्टार्ट कर दिया दोस्तों अपने कमरे के रूम में। यहाँ पर कमरे में जाओगे, जैसे आप यहाँ पर 1 से लेकर 20% तक रेट लिखी कॉपी में और पन्ने को आप यहाँ पर बोर्ड पे या फिर कहाँ पर भी चिपका दो, सामने दिखाई देगा तो आपको समझ में आएगी 5% की ये रेट, 6 की ये रेट। और जो स्टूडेंट होते हैं ना तैयारी करने वाले SSC, वो उन्होंने पहले से ही रेट इसलिए याद कर ली। और जब वहाँ पर आप जाओगे ना तो आप पेन ही, छोटा सा पेज मिलता है दोस्तों, हर चीज़ लिखने की नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है, इधर उधर भागना है तो फिर दोस्तों फिर भागते रहोगे। तो यहाँ तक लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, पढ़ाई का तरीका होता है। पढ़ना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आज स्टार्ट करें तो 10 साल में खत्म नहीं होता है दोस्तों। इतना चक्रवृद्धि ब्याज है, चुकता ही नहीं है दोस्तों। अपन ने 1 से लेकर 20% रेट ज्ञात करना सीख लिया है। तो आगे अपन बात करें इसके 3 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन 60,000 मूलधन है, रेट है 5%, समय 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। दूसरा क्वेश्चन अपने पास 70,000 रुपये मूलधन, 7% रेट, 7 जरूरी नहीं है दोस्तों, कुछ भी ले सकते हो, 15%, 2 साल। मूलधन आ गया अपने पास 60,000 और रेट आ गई अपने पास 13%। ये 2 क्वेश्चन और देख लो, 2 से 3 क्वेश्चन जो बनते हैं। तो यहाँ पर रेट आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो डबल करके इसको है। 10 पाउंड है 25%, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25। मूलधन कितना है तो इसका कितना निकालेंगे आप, 10 पाउंड 25%। आपको पता है पाउंड को उठाएंगे तो अपोन में 100, परसेंटेज को उठाएंगे तो अपोन में कितना 100। तो 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 25 चिका है 150, हासिल का कितना 15, 10 चिका है 60। फिर से समझा रहा हूँ, 6 पंजा 30 कितना 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, हासिल का 1, 10 चिका 60 1 61। आंसर कितना आ गया 6150। मूलधन 70,000 है, रेट कितनी है 15%। 15% की जब रेट निकालेंगे 2 साल की CI तो 15 दूनी 30, 15 के स्क्वायर 225। लेकिन ये याद होनी चाहिए दोस्तों। तो कितनी आती है 32.25%। 2 पद लेने हैं, एक बच गया जो यहाँ ऐड कर देंगे तो 32.25%। मूलधन है कितना 70,000। 70,000 का 32.25% आसानी से निकाल सकते हैं। 70,000 10 पाउंड कितना आया था 32.25%। आपको पता है परसेंटेज के 2 जीरो, पाउंड के 2 जीरो, 4 से 4 जीरो कैंसिल, 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 21 1 22। तो 22,575 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों खुद को करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है। अब रेट अलग अलग आ जाए तो कैसे करेंगे, तो आइए वो समझते हैं अपन। रेट अगर भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान होता है क्वेश्चन। 2 तरीके आपको आना चाहिए, रेट याद होनी चाहिए और 2:1। 2:1 वाला इस क्वेश्चन में देखो एकदम आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन 3600 रुपये है, 16 सही 36,000 मान लो, 16 सही 2/3%। देखो मूलधन बदलता जा रहा है आपको पता है, और टाइम है 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आगे अपने के पास है मूलधन कितना है 8100 रुपये, रेट है 11 सही 1/9%, समय कितना है 2 साल, कितना है 2 साल। तीसरा 49,000 रुपये, रेट है 14 सही 2/7%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एकदम आसान है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे मूलधन आया है 36,000 रुपये, 16 सही 2/3% रेट है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको क्या लिखते हैं दोस्तों 1/6, फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1/6। अब 1/6 वहां पर 10% निकालते तो यहाँ पर कितना निकालेंगे 1/6। बात हुई है 16 सही 2/3% निकाल रहे हैं, तो पहले साल के लिए 3600 का 1/6 कितना होता है 600। मैं निकाल देता हूँ 3600 का 1/6 कितना आता है 600, कितना आता है 600 आया है, जिसका 1/6 600 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 100। इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1। 2 वर्ष के लिए कोड याद रखना है 2:1। तो कितना बन गया 1200, ये कितना 100, आंसर कितना आ गया 1300। ऐड करेंगे तो 11 सही 1/9%, 1/9% लिख सकते हैं इसको।
1/9%, 8100 का 1/9% कितना होता है 900। जब आप 9 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 900 आया है, जिसका 1/9 कितना 100, कितना आता है 100। इसको कितने से गुणा करेंगे 2 से, इसको कितने से 1 से, ये कितना बन गया 1800, ये कितना है 100, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1900। ये भी समझ लो दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हो 1/7, 14 सही 2/7% को भिन्न में 1/7 लिखेंगे। ये 49,000 है, 49,000 का 1/7 कितना होता है, भाग लगाओ इसमें 7 का, कितना होता है 7,000 आया है, जिसका 1/7 आया कितना है 7,000। 7,000 का 1/7 कितना होता है 100 नहीं होता है, सॉरी 1,000 होता है। तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 2 से, इसको कितने से 1 से, तो ये कितना बन गया 14,000, ये कितना है 1,000, ऐड करेंगे तो कितना आता है आंसर 15,000। तो इसका जो आंसर कितना होगा दोस्तों 15,000। तो 2 वर्ष के लिए अपना ये बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे दोस्तों 3 साल के लिए 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेट अलग अलग आ जाए तो कैसे करेंगे। धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे, 10 से 12 वीडियो इसके बनेंगे दोस्तों। तो अगर पहली बार अगर वीडियो पर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।